आपकी पार्टी प्रसपा, अब समाजवादी पार्टी देख रहे हैं जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाल रही है, आप लोग किस तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने फैसला भी लिया था जी, और हमारी पार्टी 1 महीना लगातार गांव-गांव पांव चली है। गांव में गए हैं, देखा है किसानों की समस्याओं को, है? तो हम इस कानून के खिलाफ भी हैं जी, और जरूरत पड़ेगी तो हम किसानों के साथ खड़े भी होंगे। शिवपाल जी, मैं आपको पढ़ता लिखता रहता हूं कि आपके बारे में पढ़ता रहता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस समय नेताजी की राजनीति शुरू हुई तो कहते थे कि आप साइकिल से खाना लेके जाते थे। कुछ पुराने दिनों के बारे में बताएंगे क्या? कितना संघर्ष था वो, कितना कठिन काम था? साइकिल ही एक साधन हुआ करता था या और कोई भी साधन था? पैदल घंटों चलते थे आप लोग? तो राजनीति की जो शुरुआती दिन है जरा वो बताइए, लोगों को पता तो चले कि शिवपाल सिंह यादव ने कितना संघर्ष किया है। देखिए, उस राजनीति के समय में और इस समय बहुत अंतर है। जी जी, उस समय गांव के इस समय तो आदमी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। गांव के लिए रास्ते भी नहीं थे जी, सड़कें नहीं थी, हाँ, लोग के साथ गाड़ियां भी नहीं। एक जीप मिल जाए चुनाव में, हाँ, 15 दिन के लिए एक जीप कहीं या 2 जीप हुआ करती थी। तो कैसे ये सारा जुगाड़ करते थे? मतलब वो जरा पुराने दिनों की याद करके बताइए। लेकिन वो तो हम लोग साइकिल पे चलते थे जी, साइकिल पे चलते थे, दिन भर साइकिल पे चलते थे, प्रचार करते थे, और महीनों, कभी कभी 6 महीना ये राम सेवक बैठे इनके साथ, तो हमने बहुत दिनों, महीनों भर साइकिल पर बहुत से साथी हैं, गांव घूमे। जी जी, और सुबह से लेकर के, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हम लोग साइकिल चलाते थे। और समय सत्तू रखते थे, सत्तू। अच्छा, और सत्तू रखते थे, जहां हुआ गोला पी लिया। और गर्मियों के दिनों में जब हम लोग चलते थे, लू लपट गर्मी, तो पुदीना हरा भी रखते थे। अरे वाह, उसके 5 बूंद जरूर पीते थे। तो लंबा संघर्ष है उस समय का, और इस समय तो राजनीति में बहुत अंतर, बदलाव आ गया है। अभी तो गाड़ियां हैं। अभी साइकिल चलाने के लिए कह दिए तो आदमी 5 किलोमीटर हाफ जाएगा। नहीं, लड़के चलाते हैं, नौजवान अभी भी चला लेते हैं। नहीं, वो तो मॉडर्न साइकिल चलाते ना, उसमें स्पीड है, रेसर है? पुरानी साइकिल तो भाई उसमें 2 पहिए होते थे खाली। लेकिन हमने अभी भी देखा है, कुछ ही हैं लोग, कुछ ही है ना, कुछ ही लोगों पर, ज्यादा बहुत नहीं से है। ऐसे लोगों पर है। गांव में आप भी देखते हैं, हाँ, गांव में देखते हैं, किसान हैं, मजदूर के बच्चे हैं, आज भी उन पे साथ। मुलायम सिंह यादव ने, कुछ लोग अभी भी, आजादी के इतने साल हो गए हैं, साइकिल आज भी नहीं, पैरों में जूते भी नहीं, इस कड़ाके की सर्दी में स्वेटर नहीं, आज भी ऐसा गांव। नहीं तो ये सारी चीजें तो आपने भी फेस की होंगी ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो शिवपाल सिंह यादव ने भी फेस की होंगी। हम तो जब पढ़ने जाते थे करहल में, जैन इंटर करहल में, जब हम 12 किया है वहाँ से 6 लेकर, तो पैदल जाते थे, और गांव से जब निकलते थे 1.5 किलोमीटर, तो पैंट या पाजामा कंधे पर रख लेते थे और जूते वही रोड पर जब पानी होता था रोड के किनारे, उसमें पैर धोकर जूते पहनते थे, वही पैंट पाजामा पहनते थे। तो हम लोगों ने वो जमाना देखा है। लेकिन आज के, अच्छा, आपको मुलायम सिंह यादव जी जब राजनीति में लेके आए तो उन्होंने आपको क्या पाठ पढ़ाया? क्या कहा कि देखो अब मैं चुनाव लड़वाने जा रहा हूँ नगरीय सहकारी बैंक का, क्या काम करना है? देखिए, हमने काम किया था जी। वैसे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बड़ी लड़ाइयां आप लोग की चलती थी कांग्रेस के लोगों से। तो कांग्रेस का सब जगह पर कब्जा था कोऑपरेटिव में। तो इटावा का जब चुनाव हुआ, हम लोगों ने गांव जा कर के अपने सदस्य बनाए। सदस्य बनाने के बाद जब चुनाव हुआ तो हम लोग जीते के बाद फिर पार्टी ने फैसला लिया, नेताजी ने तो नहीं लिया, पार्टी के लोगों ने फैसला लिया, जी, तो चेयरमैन बन गए। और उसके बाद वो राजनीति की शुरुआत हो गई। हाँ, लगातार शुरुआत हो गई। वैसे तो शुरुआत में हमने तो सोचा नहीं था कि हमें एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये था कि हम नौकरी के लिए अप्लाई किया था, हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया था, एक कॉलेज में हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया था। बताइए।
लेकिन नेताजी बोले कि तुम बोले नौकरी छोड़ो, तुम चलो इधर आओ, हमारा काम देखते रहिए बस। तो आप उनका काम मतलब वो जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सारी शिवपाल सिंह यादव को दे दी। नहीं, यहाँ का कम देखते थे नेताजी, तो विदेश की राजनीति करते थे। हाँ हाँ, विदेश की राजनीति करते थे, तो यहाँ हम लोग काम देखते थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करते थे। तो उसी का परिणाम है ना कि आप चुनाव जीत पाए, बाकी क्या हुआ? वो काम देखने का नहीं, नेताजी की जो ट्रेनिंग थी वो देखिए, अब आप आज आपको काम आ रही जब इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि नहीं? देखिए, लड़ाई तो कुछ है नहीं, आज भी लड़ाई नहीं है। क्या लड़ाई है? झगड़ा तो कुछ है नहीं। तो शिवपाल जी फिर दिक्कत क्या हो रही है? नेताजी के साथ हम तो आज भी हैं। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। और नेताजी के आदेश से हमने पार्टी का गठन किया है, पार्टी का गठन किया है। नहीं तो नेताजी तो शिवपाल जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि सब लोग एक मंच पे आ जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ। आप भी देखिए आवाज लगा रहे हैं इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से आपने आवाज लगा दी कि भाई सारे एक विचारधारा के लोग एक जगह आ जाएं। हो जाना चाहिए, समय है, हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? अब तो मायावती ने नहीं होते तो बहुत से दल हैं, बहुत सी जनता है, जनता फिर तो निर्णय तो जनता ही को लेना है। नहीं, निर्णय तो जनता को लेना है, लेकिन शिवपाल जी को और अखिलेश जी को भी तो निर्णय लेना है। शिवपाल जी तो ले लें तो अच्छा है, हमारी सलाह है, अखिलेश जी को सलाह है, एक समान विचार, तो कोई झगड़े तो है नहीं जी, अच्छी बात है, एक हो जाए। तो आपकी क्या शर्तें होंगी शिवपाल जी? अगर हमारी कोई शर्त नहीं है। कोई शर्त नहीं है? हमारी कोई शर्त नहीं है। सम्मान मिले, हम लोगों को सम्मान मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमारे साथ हैं उनको सम्मान मिले। तो अखिलेश जी तो सम्मान देते हैं भाई आपको, अब जहां मिलते हैं देखिए, हमने देखा है, झुक के पैर छूते हैं, चाचा का सम्मान करते हैं। तो जब चाचा हैं तो चाचा तो बदले नहीं जा सकते। चाचा तो हमेशा रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, चाचा तो चाचा ही रहेंगे।